वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए और आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस माणिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। जीवन में हम सब लोग प्रत्येक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स हुए। उन ओलंपिक्स में सफल होने के लिए उन खिलाड़ियों ने कितने प्रयत्न किए, कितना प्रयास किया उन्होंने, आपने देखा। एक बिचारी वो महिला पहलवान, उसका जो है वो वजन जो है कुछ 100 ग्राम कुछ बढ़ गया। पहले रात में पता चला कि 1 किलो या 2 किलो कुछ बढ़ा हुआ है। तो उस बेचारी ने रात भर परिश्रम किया, यहां तक कि शरीर में से खून निकाला और अपने वजन को घटाने का प्रयास किया और करीब करीब सफल हो गई, मगर 100 ग्राम में फर्क पड़ गया। तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि हम सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। जिस किसी काम को हम करें, व्यापार करें, हम सफल होना चाहते हैं, शादी करें, सफल होना चाहते हैं, कोई नौकरी करें, सफल होना चाहते हैं, कुछ भी करें, हम सब जो हैं सफल होना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स सक्सेस, नोबडी वांट्स फेलियर। आप में से कोई है कि मैं फेल होना चाहता हूं, जो काम कर रहा हूं उसमें फेल होना चाहता हूं? कोई है? वैसा आशीर्वाद दे देता हूं आज के दिन। कोई नहीं है, कोई नहीं है। नोबडी वांट्स फेलियर। हर आदमी हर काम में सक्सेस चाहता है। अब जो है प्रश्न ये उठता है कि ये सक्सेस, ये सफलता आपको कब चाहिए? आपको ये सफलता कब चाहिए? बताइए आप। कब चाहिए? When do you want the success? तो उसका उत्तर ये आता है कि हम हमेशा चाहते हैं सफलता, हर काम में हमेशा सफलता चाहते हैं। उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे आज सोमवार है महाराज जी, आज जाने दीजिए, कल सफलता मिलेगी तो चलेगी। नहीं, नहीं चलेगी। आज भी सफलता चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक हमको सफलता चाहिए। ठीक है, अब फिर दूसरा सवाल यह है, वो सफलता कितनी चाहिए आपको? कितनी सफलता चाहिए? तो आप बोलेंगे कि हमको 100% सफलता चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी सफलता जो है वो असफलता ही है। आधी अधूरी सफलता असफलता है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? सफलता पूरी चाहिए, 100% सफलता चाहिए।
और वो कब चाहिए? हमेशा चाहिए। अब इस सफलता को प्राप्त करने का उपाय क्या है, वो हम में से किसी को नहीं मालूम। देखिए सवाल जो है ना, एक में से एक निकलता है, एक में से हम ये नहीं जानते कि सफल कैसे हो। कोई आदमी व्यापार कर रहा है, कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कोई आदमी साइंटिस्ट है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, हाँ, नाना तरह के लोग हैं। सब लोग सफल होना चाहते हैं, यहां तक कि हमारे जैसे महाराज लोग भी सफल होना चाहते हैं। उनके अंदर भी कंपटीशन है, उनके अंदर भी कंपटीशन, मैं सफल होना चाहता हूं। क्यों नहीं जानते हम सफल होने का उपाय? इसलिए नहीं जानते क्योंकि सफलता यानी क्या, यही हम नहीं जानते। What do you exactly mean by success? सफलता यानी क्या, इसको हम जानते ही नहीं। और सफलता की दौड़ में दौड़ रहे। अब जैसे हम किसको सफल बोलते? एक आदमी है, वो आदमी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ। एक व्यक्ति है, परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ, उसको हम सफल बोलेंगे क्या? उसको नौकरी नहीं मिली, उसको नौकरी नहीं मिली, उसको सफल बोलेंगे क्या? अच्छा, एक आदमी, उसको नौकरी मिली, किंतु जिस काम के ऊपर वो नियुक्त था वो काम वो पूरा नहीं कर पाया, उसको सफल बोलेंगे क्या? एक आदमी, उसने अत्यंत सुंदर अभिनेत्री से विवाह किया, फिल्म स्टार के साथ शादी की, सफल बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद डाइवोर्स, अथवा वो किसी के साथ भाग गई, तीसरे के साथ ही। सफल बोलेंगे क्या उसको? नहीं बोलेंगे। तो सफलता यानी क्या? व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय सक्सेस? सक्सेस यानी क्या? तो ऐसा है, हमारे शास्त्रों में सफलता को परिभाषित किया गया है। उसका सार मैं आपको बताता हूं। सफलता की परिभाषा यह है कि प्रयत्न के बाद प्राप्त होने वाली संतुष्टि का नाम सफलता है। सफलता यानी क्या? प्रयत्न के बाद प्राप्त होने वाली संतुष्टि का नाम सफलता है। संतुष्टि यानी क्या? संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सफलता वो है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। सफलता वो है जिसे प्राप्त करने के बाद अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप एमबीबीएस पास हुए, मेडिकल का एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया, खत्म हो गई क्या बात? फिर उसके बाद आपको पीजी करना, पोस्ट ग्रेजुएट करना, खत्म हुई क्या बात? फिर उसके बाद आपको क्या है, और उससे भी आगे कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, डीएम बोलते हैं उसको, वो करना। अच्छा, वो कर लिया आपने, आप अमेरिका गए, एमएस करके आ गए, खत्म हो गई क्या बात? नहीं, उसके बाद नौकरी कर ली। अच्छा, नौकरी कर ली, बात खत्म हुई क्या? नहीं खत्म हुई। फिर शादी कर ली, तब तक आपकी उम्र 38 साल 40 साल हो गई। अब कौन लड़की देगा? फिर शादी के बाद बच्चों के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कॉलेज में एडमिशन, किसका? पोतों का। सफल हुए क्या? कंटेंट हुए क्या? संतृप्त हुए क्या? वो हमारे संतों ने कहा है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी क्या?
बहुत सी गायें हैं आपके पास, गजधन, हाथी हैं बहुत से, गोधन, गजधन, वारिधन, घोड़े, और रतन धन खान, हीरा मोती पन्ना घर में पड़ा हुआ है तिजोरी के अंदर। जब आवत संतोष धन, जब संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, संतोष प्राप्त हो जाता है, बाकी के सारे धन जो है ना, आपकी BMW, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपका बैंक बैलेंस, आपके बंगले, आपके क्या रिसोर्ट, आपके फार्म हाउस, अमुकाने डमकाने, जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें जो है वो धूल ही समान। इस पर से याद आया, एक घटना याद आई इतिहास की, कि सिकंदर, उसका नाम सुना आपने, सिकंदर, अलेक्जेंडर, वो विश्व विजय करने के लिए निकला। आप लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं जो है ना बहुत छोटी हैं, अमुक परीक्षा पास हो जाऊं, अमुक नौकरी मिल जाए, अमुक व्यापार में इतना फायदा हो जाए, इतना ही है बस, अमुक लड़की से शादी हो जाए, इतना ही है। आप वहीं मियां मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वो सिकंदर, उसका ध्येय, उसका इतना बड़ा था, वो विश्व को जीतना चाहता था, सारी दुनिया को जीतना चाहता था। तो विश्व विजय के लिए सेना लेके निकला वो। जब वो निकला तो उसका एक गुरु था, वो अपने गुरु के पास आशीर्वाद मांगने गया। उसका जो गुरु था वो बेचारा नंग ढड़ंग एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। कौन? किसका? सिकंदर का, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ये गया, इसने जाके प्रणाम किया, गुरु ने देखा, पूछा बेटे कैसे आए? तो सिकंदर ने कहा महाराज मैं विश्व विजय करने के लिए निकला। अच्छा अच्छा, विश्व विजय करने, बैठो बैठो बैठो, बैठा हो। बोले तुम्हारा प्रोग्राम क्या है बताओ। तो उसने कहा कल सुबह मैं यहां से निकलूंगा, फिर यहां से यूरोप के जितने देश हैं वो सारे कब्जा कर लूंगा, जीत लूंगा। उसके बाद वहां से रशिया में जाऊंगा, रशिया के जितने देश हैं वो जीतूंगा। वहां से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह होते हुए अफगानिस्तान करके पाकिस्तान में जाऊंगा। वहां जीतने लायक कुछ नहीं है, मगर वो कब्जा कर लूंगा। उसके बाद फिर हिंदुस्तान जीतूंगा, हिंदुस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, फिर क्या जावा, सुमात्रा, माली, सिंगापुर, मलेशिया, ढिमकाना टिमकाना, जापान करते हुए मैं सारी दुनिया को जीतूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, वो सब होने के बाद तुम क्या करोगे? पूरी दुनिया को जीत कर तुम जब वापस घर लौटोगे तो फिर क्या करोगे? बोला महाराज ऐसा है, उसके बाद मैं आराम करूंगा, उसके बाद मैं आराम करूंगा। तो गुरु बोला अगर तुझे आराम ही करना है तो इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? मैं यहां आराम कर रहा हूं, तू यहां कर। मैं यहां आराम कर रहा हूं, तू यहां आराम कर। तो सफलता जो है ना, किसको कहें, इस विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोगों की दृष्टि में जिसने धन कमा लिया, जिसने धन कमा लिया वो सफल है, किंतु हम देखते हैं अधिकतर धनवान लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और क्या 100 थायराइड और आर्थराइटिस, ये सारे रोग होते। यहां कई डॉक्टर लोग बैठे, अधिकतर आप देखिए धनवान, डायबिटिक क्लिनिक है या कुछ ऐसा, डॉक्टरों के पास जाते हैं ना लोग, अधिकतर धनवान लोग ही जाते। सफल है क्या वो? हाँ, देखिए बड़ा विचित्र है। ऐसा है कि पहले तो खाना, पहले
खाना, फिर उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज करना, कितना विचित्र है। अरे भाई इतना खाता क्यों है तू कि जिसको पचाने के लिए देखिए हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया, उसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, जो तुम खाते हो ऑटोमेटिक पाचन हो जाता है। तुम इतना खा लेते हो कि फिर तुमको जिम में जाना पड़ता। जिम में कौन जाते हैं? सब पैसे वाले जाते हैं। गरीब आदमी किसान को देखा जिम में गया था? कोई गरीब किसान, कोई भिखारी कभी जिम में नहीं जाता। जिम में कौन जाता है? यही सब बड़े घर के लोग, बड़े पैसे वाले। पैसे वाले लोगों को दुख है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है इसने शादी कर ली, इसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, इसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, इसका परिवार सुखी है, तो जिसकी गृहस्थी सुखी, वो संतुष्ट, वो सफल। वहां भी प्रॉब्लम है। तुमको जो ऊपर से दिखाई देता है सब, वैसा नहीं है वहां पर। वहां रोज खटर पटर होती रहती है। अच्छा, घर गृहस्थी को ही अगर सुख मान लिया जाए, संतुष्टि मान ली जाए, तो सन्यासी लोग कैसे सुखी रहते हैं बिना पत्नी के, बिना बच्चों के? निर्धन लोग भी तो सुखी हैं। बहुत से निर्धन लोग हैं जो संतुष्ट हैं, सुखी हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के ऊपर से हम किसी व्यक्ति के सक्सेस को माप नहीं सकते। हम क्या करना चाहते हैं आज? हम कितने सक्सेसफुल हैं, इस बात को जांचना चाहते हैं, मापना चाहते हैं। मापे तो किस मापदंड पर मापे? धन से मापे तो धन कोई मापदंड नहीं है सक्सेस का। घर गृहस्थी परिवार देखे तो वो भी कोई मापदंड नहीं है। बैंक बैलेंस देखे, वो भी कोई मापदंड नहीं है। पॉलिटिक्स में हम कहां तक पहुंचे, किसको किसको जानते हैं? योगी जी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, उद्धव ठाकरे को जानते हैं, उसको जानते हैं, इसको। जानने से क्या होता? जानने से क्या होता? बहुत से पॉलिटिशियन, उनको जानने वाले लोग जेल में, खुद मुख्यमंत्री जेल में। कैसे, कहां, कैसे सक्सेस को मापे? कैसे? तो ये सक्सेस को मापने के तरीके हम जो ढूंढ रहे हैं, वो सब पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर ढूंढ रहे हैं। हमारी अपनी एक प्रणाली है, हमारा अपना एक सिस्टम है, जिसको हम जानते नहीं, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं। हमारे यहां, हमारे शास्त्रों में सफलता को मापने का तरीका बताया गया है, और उसके 4 निकष कहे गए। 4, कितने? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी क्या? पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है कि मनुष्य जिस वस्तु को अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है, उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी केवल पुरुषों का, ऐसा मत समझिए। पुरुष का अर्थ मनुष्य है। पुरुषार्थ यानी क्या? जिसको मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है। ऐसी 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस विषय में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। सबसे पहली हमारी जो जरूरत है वो है अर्थ। अर्थ, अर्थ यानी क्या? अर्थ यानी पैसा। पैसा हमको किस लिए चाहिए? अर्थ, पैसा हमको क्यों चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। इन 4 चीजों की सुरक्षा के लिए हमको धन की आवश्यकता है। तो मनुष्य की पहली जरूरत धन है। धन है, तो अर्थ आ गया पहले। उसके बाद क्या? उसके बाद आता है काम। काम यानी क्या? उस धन का भोग। उस धन का भोग यानी क्या? काम। आपके पास धन आया, क्या किया आपने? घर में एक टीवी लगाया,
वो किस विषय में आया? काम। आपके पास पैसा आया, आप कहाँ गए? आप अमेरिका गए 3 महीने के लिए घूमने, काम। आपके पास पैसा आया, आपने घर में पर्दे लगाए, फर्नीचर लगाया, अमुक लगाया, तमुक लगाया, काम। आप सिनेमा देखने गए, आप ऊटी गए, दार्जिलिंग गए, है ना, एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं, वो सारा आ जाता है काम। इतने से मनुष्य की संतुष्टि हो जाती है कि अर्थ और काम से तृप्त हो जाता है कि नहीं, फिर उसके मन में इच्छा होती तिरुपति जाऊं, काशी विश्वनाथ जाऊं, अयोध्या जाऊं, ये इच्छा उत्पन्न होती। फिर घर में कोई एक छोटा सा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कर लूं, घर में एक हवन कर लूं, एक सत्यनारायण की पूजा कर लूं। धर्म इतने से संतुष्ट हो जाता कि नहीं होता। फिर क्या है? फिर अंततः वो ये चाहता है इन तीनों के ऊपर जो मेरी निर्भरता है वो निर्भरता समाप्त हो जाए। किसके ऊपर? अर्थ, काम, धर्म। इन तीनों पर जो मेरी डिपेंडेंसी है, जो मेरी निर्भरता है, वो समाप्त हो जाए। उसके समाप्त होने का नाम मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ मरना नहीं है। आप अपने सुख के लिए किसी और पर निर्भर है, डिपेंडेंट है आपका सुख। आपकी पत्नी सुबह उठकर अगर मुस्कुराएगी तो आप सुखी हैं, ठीक है। और अगर अवतार अगर बदला हुआ नजर आया तो फिर दुखी। आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया, उसने तुरंत उत्तर दिया, आपने अपना सेल्फी भेज दिया, एक फोटो भेजा, उसने तुरंत वाव करके मैसेज भेज दिया, सुखी है आप। उसने मैसेज का जवाब देने में 2 घंटे की देरी कर दी, दुखी हो गया। निर्भर है दूसरे। आपका बेटा आपकी बात मानता है तो आप सुखी, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है तो दुखी। आपकी गाड़ी ठीक तरह से चलती है तो आप सुखी, खटर 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 रुक गई, दुखी। वस्तुएं, कार है, मोबाइल है, आपके घर में का क्या गैस है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें ठीक चले तो सुखी, वो बंद हो जाए तो दुखी। मतलब क्या हुआ? तो वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, घटनाओं पर, परिस्थितियों पर आप निर्भर हैं। इस निर्भरता के समाप्त होने का नाम मोक्ष है। इस निर्भरता के, डिपेंडेंसी के समाप्त होने का नाम मोक्ष है। और इसलिए शास्त्र ने जो क्रम रखा है वो क्या रखा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसा रखा है। एक्चुअल जो क्रम है वो अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष ऐसा है। शास्त्र ने उसका क्रम कैसा रखा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्यों रखा? इसलिए रखा, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि जैसे वड़ा पाव होता, वड़ा पाव खाया आपने? वड़ा पाव कैसे होता? वो वड़ा पाव, वड़ा पाव क्या होता है? एक वड़ा होता है, बटाटा वड़ा, और 2 पाव होते हैं। वो 2 पाव के बीच में वड़ा, उसको ऐसे दबाते हैं और उसके बाद खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। इस तरफ धर्म है, इस तरफ मोक्ष है। ये 2 क्या है? ये पाव है। इनके अंदर नमक मिर्ची कुछ नहीं, ये 2 हैं। और उसके बीच में वड़ा है, वो क्या है? वो अर्थ काम है। वो अर्थ काम जो है कितना होना चाहिए ताकि वो धर्म और मोक्ष के पाव के अंदर समा सके। बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा, पाव इतना इतना हो गया तो गड़बड़ हो गया, बड़ा पाव नहीं होगा, गड़बड़ हो जाए। वो पाव बड़ा, बड़ा छोटा, और फिर वो ऐसे दबाया होना चाहिए। समझ में बात? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 है। हमारा जो है, शास्त्र ने ये कहा कि हमको इन 4 में सफलता प्राप्त करनी है। प्रायः हम ये देखते हैं कि हम अर्थ की सफलता को सफलता मान लेते हैं,
काम की सफलता को सफलता मान लेते हैं। अब जैसे स्कूल में होता, स्कूल में मान लीजिए 4 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क मिले, हिंदी में अच्छे मार्क मिले, अर्थ काम, पैसा आपने बहुत कमाया, घर आपने सुंदर बनाया, पत्नी आपकी सुंदर है, बच्चे आपके सुशील हैं, आपका घर बड़ा सुंदर है, आपका सब सेटअप बड़ा अच्छा है, धर्म के नाम पर शून्य और मोक्ष के नाम पर शून्य, तो पास या फेल? फेल हो गए। चारों के अंदर सफलता प्राप्त करनी है, चारों के अंदर सफलता प्राप्त करनी, उसके अंदर एक और बड़ी महत्व की बात है, एक और बड़ी महत्व की बात है, वो ये है कि ये जो 3 हैं, कौन से, धर्म अर्थ काम, ये 3 जो हैं, और मोक्ष जो चौथा है, एक चौथे वाले में अगर पास हो गए तो 3 ऑटोमेटिकली पास हो जाते हैं। चौथा पेपर ऐसा है कि जिसको अगर आपने पास कर लिया तो फिर ये 3 पास करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डीम टू बी पास, खत्म। हम जो हैं केवल अर्थ को, काम को प्राधान्य देते हैं। इसके पास इतना पैसा है, इसके पास BMW गाड़ी है, इसके पास अमुक बंगला है, इसके पास अमुक वस्तुएं हैं, इसी को हम सफलता मानते हैं। किंतु वो सफलता नहीं है, वो केवल मार्जिनल सक्सेस है, वो एक लिमिटेड सक्सेस है, संपूर्ण सफलता नहीं है। देखिए बड़ा विचित्र बात है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ये जो साधन है, जिनको वस्तुएं हैं, जगत की जितनी वस्तुएं हैं, इनको हम मानते हैं कि इनके अंदर सुख है, और उनको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ धूप करते हैं। जगत की सारी वस्तुएं, इनके अंदर सुख है, किंतु इन वस्तुओं के अंदर जो सुख प्रतीत होता है, वो वास्तव में इन वस्तुओं में न होकर हमारे मन की अवस्था पर वो सुख निर्भर करता है। मान लीजिए, उदाहरण देता हूं, एक आदमी उसको व्यापार में नुकसान हो गया, व्यापार के अंदर नुकसान हो गया। कितना हुआ? बहुत बड़ा घाटा हुआ, 50 लाख रुपए का घाटा हुआ। ऐसे समय में आप उसके पास गए, हाथ में गुलाब जामुन लेके गए प्लेट में, और दोस्त है आपका वो, आप गए उसके पास गुलाब जामुन लेके, गुलाब जामुन खाया, यार बढ़िया गुलाब जामुन, तो खा के देख बढ़िया है। अब उस गुलाब जामुन को अगर वो खा भी ले तो भी उसको सुख होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मन सुखी नहीं है उसका, मन सुखी नहीं है। तो सुख जो है वो मन की अवस्था है, वस्तु के अंदर सुख नहीं। जैसे एक आदमी, अब दुख को लेते हैं, दुख, जैसे एक आदमी है, वो आदमी जो है उसको, अब ओलंपिक्स की बात, ओलंपिक्स में वो दौड़ना, कूदना, फूदना, इसके अंदर सुख है क्या? हाँ, भूखे रहो, वजन करके खाओ, और वो बताते हैं, वो जो ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं उनके पास 6-6 महीने उनको मोबाइल अलाउ नहीं है। सोचिए कितना बड़ा टॉर्चर। नो इंस्टाग्राम, हाँ, 6 महीने तक मोबाइल नहीं देख सकते आप, इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, अम्मा से बात नहीं, बाबा से बात नहीं, किसी से बात नहीं। हाँ, आप में तुम मर जाएंगे 6 महीने, वो 6-6 महीने, और वो आनंद से गुजारते हैं अपना ट्रेनिंग पीरियड। आनंद क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर वो वहां पर टॉर्चर हो रहा है। वो 4 बजे सुबह जगाता वो ट्रेनर
प्रैक्टिस करने के लिए 4 बजे जगाता है सवेरे, किंतु मन में आनंद है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो कहने का तात्पर्य है कि हम ये जो मानते हैं कि इन वस्तुओं के कारण मेरे को सुख होता है, इसलिए मैं अर्थ और काम को ही प्राधान्य दूंगा, तो ये निरा भ्रम है, मूर्खता है। वास्तविकता ये है कि इन वस्तुओं के संयोग में जितना सुख है उससे अधिक सुख उन वस्तुओं के वियोग में है। इन वस्तुओं के, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कठिन तो नहीं हो रहा, इन वस्तुओं के संयोग के अंदर, इन वस्तुओं को पास में रखने से जितना सुख है उससे कई गुना सुख अधिक इन वस्तुओं के वियोग में है। क्या उदाहरण उसका आप लोग जानते हैं, हमेशा मैं देता हूं, निद्रा का उदाहरण देता हूं मैं हमेशा, निद्रा का उदाहरण देता हूं। जैसे आपके पास मान लीजिए क्या 2 करोड़ रुपए, कितने 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए होंगे तो आपको खुशी होगी कि नहीं, प्रसन्नता, सुख, सुख होगा कि नहीं? हाँ बोलिए भाई। 2 करोड़ में ना क्यों बोल रहे? हाँ बोलो। वचने किम दरिद्रता, बोलने में क्या जाता है। तो 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 करोड़ के जो नोट हैं 10-10 रुपए के नोट, 10-10 रुपए के नोटों के बंडल। अब वो 10 के नोट जो हैं, जितने भी हैं, वो गिनने में सुख होगा क्या? नहीं। गिनने में, सावकार कोकलवार सावकार सांगा, वो गिनने में सुख होगा क्या? नहीं, सुख होगा। 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2 करोड़। कब तक गिनोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी गिन लोगे, हाथ पैर दर्द देंगे, उंगलियां दर्द देंगी, मुंह सूख जाएगा, थूक लगा के मुंह सूख जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या बोलोगे? हटाओ यार इसको, मुझे नींद आ रही है, हटाओ इसको, मुझे नींद आ रही है। और वो व्यक्ति जो है जब सोता है तो उस निद्रा में नोट गिनने का जो सुख है उससे अधिक सुख निद्रा में प्राप्त होता। तो संयोग में सुख है कि वियोग में सुख है? वियोग में सुख है। ये नोट गिन गिन के परेशान, और उसके बाद सोया। एक आदमी जिसके पास नोट ही नहीं वो भी सोया। अच्छा, इसके सुख में उसके सुख में फर्क है क्या? इसको परिश्रम करके सुख मिला, इसको बिना परिश्रम के मुफ्तलाल कौन? सोचने की बात, सोचने की बात है। और जगत के जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको अगर तोला जाए नींद के मुकाबले में, तो अंततः हम ये पाते हैं कि मनुष्य नींद को ही ऑप्ट करता है। मैं कई बार ये बता चुका हूं। आपसे कहा जाए कि आप सोइए मत, 1 लाख रुपए देंगे, आज की रात गुजार लेंगे, कल फिर नहीं सोना है 2 लाख देंगे, कल की रात गुजार लेंगे 2 लाख ले लेंगे, परसों नहीं सोना है 3 लाख, चौथे दिन क्या बोलोगे आप? तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास रखो, मैं जा रहा हूं सोने, है ना? तो नींद बड़ी या पैसा बड़ा? नींद बड़ी, नींद बड़ी, सुख नींद में है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन साधनों के बिना, अर्थ काम के बिना भी मनुष्य सुखी रह सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सफलता किसी साधन पर निर्भर नहीं करती, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। मापने के लिए आप बोलेंगे इसके बैंक में 2 करोड़ है, इसके बैंक में 3 करोड़ है, ये ज्यादा सुखी, ये ज्यादा सफल, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गीता में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। यहां भगवान ने सफल कौन है वो बता दिया। कहते हैं संतुष्टः,
और कैसे संतुष्ट? सततम, हमेशा संतुष्ट। संतुष्ट सततम, योगी जो जुड़ा हुआ है मुझसे। योग यानी क्या? जोड़ना। 2 और 2 का योग कितना होता है? 4। 4 और 4 का योग कितना? 8। तो योग शब्द का अर्थ जोड़ना है, युज धातु से बना है। तो संतुष्ट सततम, जो सदा संतुष्ट है, योगी। यतात्मा, यतात्मा यानी प्रयत्नशील और दृढ़ निश्चय, मय्यर्पितमनो बुद्धि, और जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर। आपको क्या लगता है भगवान को धन अर्पित करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान को फूल अर्पित करेंगे भगवान फूल से प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान को जल अर्पित करेंगे भगवान जल से प्रसन्न? कुछ नहीं। भगवान को 2 चीजें चाहिए। कौन सी? आपका मन और आपकी बुद्धि। क्योंकि आप देखिए, एनालिसिस कीजिए, आपके शरीर के अंदर जितने अवयव हैं उन सब में सबसे बदमाश ये 2 हैं। सबसे बदमाश ये 2 हैं। कौन से? मन और बुद्धि। मय्यर्पितमनो बुद्धि, जो अपना मन अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर देता है। यो मद्भक्तः स मे प्रियः, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्रिय है। अब देखिए, अब यहां पर सफलता का एक मानदंड भगवान ने कायम कर दिया। क्या? मे प्रियः, भगवान का प्रिय हो जाना, यह सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में धन कमाना सफलता नहीं है, मिनिस्टर होना सफलता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर होना भी सफलता नहीं, ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना भी सफलता नहीं, कोई सफलता नहीं। भगवान ये कहें कि ये मेरा प्रिय है, भगवान अगर कह दें ये मेरा प्रिय है, तो वो सफलता असल सफलता है। अब क्या है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जितनी भी अन्य छोटी मोटी सफलताएं हैं वो सब अंततः असफलता में परिवर्तित होने वाली हैं। उनकी परिणति किसमें होने वाली है? असफलता में परिणति होने वाली है। जिसके पास पैसा है उसके घर पे ईडी की रेड पड़ेगी, ईडी की रेड पड़ेगी। जो पॉलिटिक्स के अंदर है उसको उसके विरोधी गाली देंगे, अथवा वो सत्ता में आएंगे तो इसको जेल में डालेंगे। सब तरफ ऐसा ही है, हर जगह हर क्षेत्र में ऐसा है। और जगत की कोई भी वस्तु मुझको पूर्णतः तृप्त नहीं कर सकती। जगत की किसी वस्तु में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे पूर्णतः तृप्त करे। यद पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम रजेत, ऐसा कहा गया है। पृथ्वी में, जगत में, यद पृथिव्याम व्रीहि यवम, खाने पीने की जितनी चीजें हैं, हिरण्यम, जितना सोना है, जितना धन है, जितने रत्न है, पशवः, जितने पशु हैं, हाथी घोड़े गाय भैंस वगैरह, आजकल की भाषा में बोले तो कारें, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जेट, पशव स्त्रियः, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं जगत में, एकस्यापि न पर्याप्तम, एक के लिए भी वो पर्याप्त नहीं है। इति मत्वा शमम रजे, ऐसा सोचकर जो है शांति का वर्ण करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उस राजा के मन में आया कि मैं अपनी सारी वस्तुएं दान कर दूंगा, मैं अपनी सारी वस्तुएं दान कर दूंगा।
उसने राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। कल सुबह 6 बजे महल के दरवाजे खोले जाएंगे, जिसको जो चाहिए आके ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। तो लोग जो हैं नगर के, वो रात से ही आके दरवाजे पे लाइन लगा के बैठ गए, रात से ही बैठ गए, और बैठ के मीटिंग, तू क्या लेगा, तू क्या लेगा। मैं जो है, राजा मैंने सुना है सोने चांदी के बर्तन में खाता है, तो मैं सबसे पहले उसके डाइनिंग हॉल में जाऊंगा और वो जितनी प्लेटें वेटें सोने चांदी की हैं वो उठाऊंगा। दूसरे, तू क्या लेगा, तू क्या लेगा। वो बोला, सुना है फर्नीचर बहुत बढ़िया है, पलंग है, सोफा है, कारपेट्स हैं, एसी हैं, वो हैं, वो मैं वो सब उठाऊंगा। तीसरा बोला, मैं हाथी ले जाऊंगा। चौथा बोला, मैं घोड़े ले जाऊंगा। एक बोला, राजा के पास दासियां बहुत सुंदर सुंदर है। एक की हिम्मत यहां तक आई, बोला राजा की रानी बड़ी सुंदर है। मीटिंग चली रात भर। सुबह 6 बजे दरवाजा खोला और राजा ने कहा, जाके वस्तु को पकड़ना है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो लोग हुजूम घुस गया महल के अंदर। किसी ने झूमर पकड़ लिया, किसी ने कारपेट पकड़ लिया, किसी ने पर्दा पकड़ लिया, किसी ने क्या कुर्सी टेबल पकड़ ली, किसी ने दासी पकड़ ली, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। एक छोटी बच्ची भागते भागते गई, उसने जाके राजा को पकड़ लिया, बोला ये मेरा। अब क्या अर्थ, क्या इसका। ये सारी चीजें जो है ना, महल की जितनी चीजें हैं, ये झूमर है, ये कारपेट है, ये फर्नीचर है, ये आ जा सकती है। एक इसको अगर पकड़ लिया जाए ना, ऐसे 10 झूमर आएंगे, ऐसे 10 झूमर आएंगे, 10 कारपेट आएंगे। तो सफल उतने लोगों के अंदर सक्सेसफुल कौन हुई? वो छोटी बच्ची, वो सफल। क्यों? उसने ऐसा पकड़ लिया कि फिर उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जगत स्वयं अपूर्ण है। अपूर्ण से पूर्ण समाधान कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु जगत में कंप्लीट या पूर्ण नहीं, प्रत्येक वस्तु अपूर्ण है। हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी कामना यह है कि इससे हमको पूर्ण समाधान प्राप्त हो। हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? वो स्वयं ही वस्तु अपूर्ण है, हमको कैसे पूर्ण समाधान देगी? एक बात बताइए, आप गणित आपने पढ़ा? गणित पढ़ा, ठीक है। अब बताइए 0 × 1000 कितना होता है? 0 को अगर आप 10,000 से भी गुणाकार करेंगे तो 0 ही होगा। वो कभी भी पूर्णांक नहीं बनेगा। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछता हूं। दूध के अंदर 1 लीटर बिस्लेरी का पानी अगर मिलाया जाए तो वो दूध शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? सोच के बोलिए। बिस्लेरी या किनले, कौन सा अच्छा होता? शुद्ध कौन सा? किनले, बिस्लेरी। दूध 1 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर बिस्लेरी का पानी मिलाने से वो दूध शुद्ध हो जाता। करेक्ट है? गलत है। ऐसा है, गाय का दूध में पानी मिलाने के बाद वो अशुद्धि होगा ना। ऐसा है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके अंदर आप कुछ भी करें, बिस्लेरी का पानी या वो एक और मैंने सुना है कोई एक बोतल होती है जो 2000 रुपए की एक बोतल होती पानी की, हाँ कोई होती है, उसका पानी डालें तो शुद्ध नहीं होगा। कुछ भी करो आप, दूध के अंदर कुछ मिलाओगे अशुद्धि रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण वस्तु केवल परमात्मा है। जगत में पूर्ण वस्तु केवल परमात्मा है, बाकी की सारी वस्तुएं अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है?
सोचने की बात है ना। आपको लगता होगा सारी वस्तुएं पूर्ण है, ऐसा है कि वस्तुएं जो हैं वो केवल नाम और रूप हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं ये बात। वस्तुएं जो हैं दे आर ओनली नेम्स एंड फॉर्म्स। वस्तु जो है वो परमात्मा है। समझ में आई बात या चली गई ऊपर से? वस्तु शब्द का अर्थ जो है वो परमात्मा है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम, जैसे उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, ये कई बार दे चुका हूं उदाहरण। जैसे ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, इस अंगूठी का वजन कितना? इस अंगूठी का वजन कितना? पांच ग्राम नहीं, 10 ग्राम नहीं, अंगूठी का वजन 0 है। वजन सोने का है। वजन किसका है? सोने का है। अंगूठी इस नाम का कोई वजन नहीं है। अंगूठी इस रूप का कोई वजन नहीं है। जगत की जितनी वस्तुएं वो सब नाम रूपात्मक है। जगत की सारी वस्तुएं क्या है? नाम रूपात्मक है। उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला, उनको अस्तित्व प्रदान करने वाला परमात्मा है। वही वस्तु है, वही सब्सटेंस है। वजन उसी का है और वही पूर्ण है। बाकी की सारी वस्तुएं अपूर्ण है। महाराज जी ये बड़ा अच्छा बता रहे, ये बड़ा अच्छा बता रहे। और प्रॉब्लम यह है कि परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसा है, हमारा शास्त्र ये कहता है कि जगत में अगर कोई सबसे सरल काम है तो वो परमात्मा को प्राप्त करना है। उसके अलावा जितने कार्य हैं वो सब कठिन से कठिनतर होते चले जाते हैं। कठिन से कठिनतर होते चले जाते हैं। उदाहरण क्या? कई उदाहरण। आप सुबह उठे, आपको नहाना है। आपको नहाना आसान है क्या? बताइए भाई, आप लोग नहा के आए नहीं आज? तो बताइए नहाना आसान है क्या? नहाने के लिए सबसे पहले पलंग से उतरकर आपको बाथरूम तक जाना पड़ता है। वो एक मेहनत है। फिर वो नल में पानी है या नहीं ये चेक करना पड़ता है। फिर वो गर्म पानी है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। उसके बाद साबुन है या नहीं वो चेक करना पड़ता है। उसके बाद तौलिया है क्या नहीं वो सब चेक। वो सब होने के बाद फिर नहाना पड़ता है। बड़ा प्रॉब्लम है। भोजन करने में आसान है कठिन है? भोजन करना, भोजन करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हाँ, वो दाल है, चावल है, रोटी है, अमुक है, तमुक है, उसको बड़ा प्रॉब्लम, चबाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। मकान बनाना आसान है क्या? हाँ, स्टील लाओ, सीमेंट लाओ, अमुक लाओ, आर्किटेक्ट को लाओ, इंजीनियर को लाओ, वो जेसीबी मशीन लाओ, फलाना लाओ, ढिमका, परेशान हो गए हम तो। शादी करना आसान है क्या? शादी करना, हाँ? पहले कुंडली मिलाओ। मंगल आए महाराज चालत नहीं, सप्तम स्थाना मेरे शनि आए चालत नहीं, 12 गुण जमले चालत नहीं। हाँ, कई दोष है। उसके बाद क्या? उसके बाद रूप, नाकच वाकडा आहे, त्या पोराच्या डोक्यावर केसच नाहीत, टकला है, ये भी नहीं। उसके बाद क्या? नौकरी चाकरी, आपका क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, ये सारी चीजें जमने के बाद, इतना सब जमने के बाद भी ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ हो जाता, टूट जाता, कुछ ना कुछ हो जाता, टूट जाता। शादी करना कठिन है, नौकरी करना कठिन है, पॉलिटिक्स कठिन है, इंजीनियरिंग कठिन है, डॉक्टरी करना कठिन है,
वकीली करना कठिन है। आसान क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना आसान है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो परमात्मा जो है हमेशा, हर समय, 24 घंटे आपके साथ है और आपके सामने है। सामने नहीं बल्कि आपके सामने, दाएं बाएं, पीछे, अंदर बाहर, सब तरफ वो मौजूद है। नहाने के लिए साबुन अगर बाथरूम में नहीं होगा तो फिर वापस आके अलमारी में से लेके फिर बाथरूम में जाना पड़ता है। परमात्मा को ढूंढने के लिए इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो यही मौजूद है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा गुड़ाकेश, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मा बन के बसा हूं। आप अपने आप को बिस्तर से उठे तो बिस्तर से उठे तो सबसे पहली अनुभूति क्या होती है? फर्स्ट थॉट क्या आता है? फर्स्ट थॉट क्या आता है? मैं जिंदा हूं। ठीक है, मैं जिंदा हूं में भी पहले मैं आता है। मैं जागा, मैं जिंदा हूं, मैं सुख से सोया हुआ था, मुझे अब ऑफिस जाना है, मुझे आज देर हो गई, मैं देर से जागा। जितने भी भाव हैं उन सब में मैं पहले आता है। और वो मैं कौन है? वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। उसको प्राप्त करना जो है वो सबसे आसान है। और जैसे बेवकूफ छात्र होते, बेवकूफ विद्यार्थी होते, एग्जामिनेशन हॉल में आसान क्वेश्चन को छोड़ के डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते और 3 घंटे का टाइम वेस्ट कर देते। हमको जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे टीचर्स ने ये बताया था, बेटा पहले जो आसान है वो खत्म करो, इजी क्वेश्चन जो है वो पहले खत्म करो, डिफिकल्ट के लिए सोचते बैठ। हम गलती क्या करते हैं? हम डिफिकल्ट क्वेश्चन, अर्थ, पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। शादी करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नौकरी करना आसान नहीं है, कठिन है। परमात्मा को प्राप्त करना आसान है, उसको छोड़ देते। और जब घंटी बज जाती है, टाइम आ जाता है, वो 10 मिनट पहले घंटी बजती, हमारे जमाने में बजती थी, आप बजती है कितना? 10 मिनट क्या 15 मिनट? 15 मिनट। हमको 10 मिनट मिलते, आपको 15 मिलते, अच्छी बात। 15 मिनट, तो 15 मिनट वो जो घंटी बज जाती है, 15 मिनट बचे, बांधो पेपर को वगैरह, बांधो, रिवीजन करो, सब सबमिट करो वगैरह। उस समय जो है क्या, वो 15 मिनट जब बचते ना, उस समय हार्ट अटैक आया हुआ होता है, उस समय हम एम्बुलेंस के अंदर होते हैं, उस समय हम हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, उस वक्त हमारे नाक के ऊपर क्या लगा होता है? वेंटिलेटर लगा होता है। उस वक्त कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कब करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कब करना चाहिए? इसी समय करना चाहिए। और वो इसी समय यही प्राप्त है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे खास बात यह है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। वो ऐसा है जैसे महिला जो है अपनी नथ जो है वो मंगलसूत्र में अटका के भूल गई। महिला अपनी नथ जो है वो मंगलसूत्र में अटका दिया, उसने भूल गई। फोटोग्राफर आया, फोटो ग्रुप फोटो, सब लोग खड़े हो गए, वही नहीं नथ लावा छान दिसता, अतः नथ 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 कूटा है। तो नथ जो है यही अटकी हुई है, इसको निकाल के पहनने में कोई परेशानी नहीं है। तो परमात्मा को प्राप्त करना ये सरलतम काम है जगत में। उसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी गुण की आवश्यकता नहीं है, किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, योग ध्यान जप किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल उसको रियलाइज करना है, उसको अनुभव करना है। और फिर उससे भी गहरी बात है, अनुभव करना है क्या? अनुभव करना, ये जो हमारे अंदर गुण है वो अनुभव करना ही चित्त है, वही चैतन्य है, वही परमात्मा का स्वरूप है। अनुभवे अनुभव ही साईना। तो इसलिए आज के इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सफलता के लिए प्रयास अवश्य करें,
सफलता का प्रयास ऐसा करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में सफलता प्राप्त हो। और ये सफलता जो है कि परीक्षा है आपकी, उसमें जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दें। परमात्मा एक बार अगर प्राप्त हो गया तो बाकी की चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती। कैसे? जैसे उस लड़की ने क्या किया, राजा को ही पकड़ लिया तो महल की सारी चीजें उसकी हो जाती। उस तरह से आप सबको जीवन में सफलता प्राप्त हो, आपके ऊपर परमात्मा की अनुकंपा हो, कृपा हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।